का एक सिद्धांत है कि प्रत्येक सार्थक शब्द अपना एक भाव बिंब अर्थात अमूर्त अर्थ रखता है। इसी अमूर्त भाव बिंब का मूर्त रूप शब्द कहलाता है। ठीक है दोस्तों, भाषा में अर्थ निर्धारण का एक सिद्धांत है कि प्रत्येक सार्थक शब्द अपना एक भाव बिंब अर्थात अमूर्त अर्थ रखता है। इसी अमूर्त भाव बिंब का मूर्त रूप शब्द कहलाता है। शब्द और अर्थ का अटूट संबंध है। शब्द शरीर है तो अर्थ उसकी आत्मा है। जैसे आत्मा के अभाव में शरीर का कोई महत्व नहीं, वैसे ही अर्थ के अभाव में भाषा का कोई महत्व नहीं होता। एक प्रश्न यह यहाँ स्वतः उठता है कि किसी शब्द का अर्थ कैसे निश्चित होता है। इसका सीधा उत्तर है कि शब्द के अर्थ का निश्चय संकेत ग्रह के आधार पर होता है। संकेत ग्रह का तात्पर्य है अनुभव। कोई भाषाई समूह सामूहिक समझौते के तहत प्रत्येक शब्द में संकेत निर्धारण करता है। ये संकेत जाति, गुण, द्रव्य, नाम आदि के आधार पर निर्धारित होते हैं। कभी पशु जाति के एक विशेष दुधारू पशु को गाय का गौ नाम दे दिया गया होगा। आगे सभी अनुभव के आधार पर इस शब्द का अर्थ गाय ही समझने लगे होंगे, घोड़ी नहीं। इस प्रकार भाषा में पहले अभिधा प्रधान शब्द बने होंगे, फिर इन्हीं शब्द के लक्षण और व्यंजनापूर्ण दोस्तों इसकी कटिंग ये यहाँ से होगा। अर्थ निकले गए होंगे। लक्षणार्थ और व्यंग्यार्थ सुविकसित भाषा की अर्थाभिव्यक्ति के साधन हैं। यही कारण है कि हम पानी का अर्थ पहाड़ नहीं समझते, झरना का अर्थ बाघ नहीं समझते, घोड़ा का अर्थ पहाड़ नहीं समझते, झरना का अर्थ बाघ नहीं समझते, घोड़ा का अर्थ गाय नहीं समझते। शब्द नित्य नहीं है, उनका अर्थ नित्य है। शब्द अपनी ध्वनियों के साथ मात्र सुनने तक जीवित रहते हैं, उसके बाद वे विलीन हो जाते हैं। परंतु ऐसा करते करते वे मन को अर्थ की प्रतीति करा जाते हैं। प्राचीन व्याकरणकारों ने अर्थबोध के 8 साधन बताए हैं। पहला व्यवहार, दूसरा आप्तवाक्य यानी मान्य विद्वानों का मत, तीसरा उपमान, चौथा प्रकरण, प्रकरण का मतलब संदर्भ, पांचवा विवृत्ति यानी व्याख्या, छठा विसिद्ध पद, सातवां व्याकरण, आठवां कोश। आगे चलते हैं। इन साधनों में से यह मात्र व्याकरणिक और कोशीय शब्दों की चर्चा अभिष्ट है। व्याकरण और कोश में मोटे तौर पर यह अंतर है कि कोश शब्द का संग्रह करता है, उसका अर्थ बताता है, और व्याकरण शब्दों के प्रत्येक पक्ष की अभिव्यक्ति करता है। अर्थात व्याकरण शब्द के विभक्ति रूप विविध शब्द वेदों तथा शब्द प्रयोगों पर प्रकाश डालता है।
इसकी दोस्तों, हाँ, यहाँ से इस आधार पर शब्दों के भेद अधोलिखित हो जाते हैं। ठीक है। पहला कोशीय अथवा व्याकरण शब्द। ठीक है। दूसरा पर्यायवाची शब्द। तीसरा एकार्थक शब्द। चौथा अनेकार्थक शब्द। पांचवा विलोम शब्द। छठा युग्मक शब्द। सातवां अनेक के स्थान पर एक शब्द। आठवां एक शब्द के विभिन्न प्रयोग। नवा एक शब्द का विभिन्न व्याकरणिक कोटियों में प्रयोग। दसवां लघुतावाची उन्नार्थक शब्द। 11वां बोलियों और आवाज़ों से संबंधित शब्द। 12वां प्रतीक शब्द। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों क्लास कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना, और मिलते हैं इसकी प्रैक्टिस क्लास लेके। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।